जय हिंद। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सब सपोर्ट कीजिएगा। आइए आज क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी का परिचय जानते हैं। ज्योग्राफी की परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। भूगोल शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इरेटोस्थेनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। ये कहाँ के विद्वान थे? यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनीज थे। इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब वर्णन करना। ठीक, ज्योग्राफी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब अर्थ होता है वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है? नहीं है। सिर्फ पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल नहीं है। पृथ्वी पर जो हमेशा से मानव रहते आया है। जब भी हम बोलते हैं कि मानव का आवास, तो मानव के आवास कहाँ पे? पृथ्वी पे। तो हमेशा से ही मानव के आवास के रूप में पृथ्वी को देखा जाता रहा है। इसीलिए भूगोल की परिभाषा है कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन भूगोल कहलाता है। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन भूगोल कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? फिर से क्या बोले? भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक बोला जाता है। भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? इरेटोस्थेनीज को। और ज्योग्राफी शब्द जो दो शब्द से मिलकर बना है। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। लेकिन यह परिभाषा जो है अपने आप में पूर्ण परिभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सब के केंद्र में पृथ्वी में कौन कौन सम्मिलित होगा? तो पृथ्वी से जो है वायुमंडल, जलमंडल, इस सब को अलग करके नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी पे जो है पृथ्वी हम लोग को प्रभावित करते हैं और मानव भी पृथ्वी को प्रभावित करता है। इसीलिए सब के केंद्र में मानव है। इसलिए मानव को अलग करके नहीं देख सकते। पृथ्वी का वर्णन करना ही सिर्फ भूगोल नहीं है। इतना कह देना कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है, नहीं। पृथ्वी पर जो है मानव हमेशा से ही रहते आया है, तो मानव को का अध्ययन भी करना जरूरी होता है। तो हमेशा से ही मानव जो है आवास के रूप में पृथ्वी पे देखा जाता है। पृथ्वी पर मतलब आवास के रूप में देखा जाता रहा है भूगोल। तो भूगोल की परिभाषा क्या हुआ कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना ही भूगोल है। ठीक, क्लियर? आइए अब क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब सूर्यास्त के पश्चात देखते हैं कि रात में एक दो बिंदु चमकते हैं, धीरे 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 फिर बहुत सारे चमकती वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। उन सब के बीच में एक चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है चमकते हुए। तो चंद्रमा जो है एक महीने में लगभग एक महीने में एक बार चमकता है। चंद्रमा एक महीने में एक बार पूर्ण चंद्र के रूप में दिखाई देता है, पूर्ण चंद्र के रूप में। तो यह पूर्ण चंद्र जो है एक महीने में एक बार दिखाई पड़ता है। इसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं। इसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं या पूर्णिमा कहलाता है, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाता है।
15 दिन बाद इसे नहीं देख सकते हैं। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। किसे नहीं? चंद्रमा को। 15 दिन बाद चंद्रमा को नहीं देख सकते। यह रात क्या कहलाती है? नए चंद्रमा की रात्रि। यह रात क्या कहलाती है? नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। रात में चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? रात में चमकने वाली वस्तुएं दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? क्योंकि दिन में जो है सूर्य के तेज प्रकाश के कारण रात दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। क्योंकि दिन में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश तेज होता है, इसीलिए रात में चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में दिखाई नहीं पड़ती है। आकाश में फैले तारे जो है बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े तारे हैं आकाश में, लेकिन हमें छोटा छोटा क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों दिखाई पड़ता है छोटा छोटा? क्योंकि हमसे बहुत अधिक दूर हैं, हमसे बहुत अधिक दूर हैं, करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। इसीलिए आकाश में जो फैले तारे हैं बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, किंतु अत्यधिक दूर होने के कारण छोटे दिखाई पड़ते हैं। कोई पूछेगा कि तारा जो है आकाश में जो वस्तुएं चमक रही है छोटा क्यों दिखाई पड़ता है? क्या बोलना है? बोलना है कि बहुत बड़े बड़े हैं किंतु अत्यधिक दूरी के कारण या जो छोटे दिखाई पड़ता है, छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब आते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? यह क्लास जो है किन बच्चों के लिए ये भी बता देते हैं, यूजफुल जो है होगा क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए, चाहे यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड या किसी भी अदर स्टेट के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बेस तैयार करना चाहते हैं, चाहे पीसीएस हो, बीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी आधारित है, आधार मजबूत जो करना चाहते हैं बेसिक से। खगोलीय पिंड, सूर्य, खगोलीय पिंड में कौन कौन सा आएगा? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, वो सारे के सारे क्या हैं? खगोलीय पिंड है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई प्रतीत होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, क्या बोले कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात कब बोलेंगे? एक महीने में जो चंद्रमा एक बार जो पूर्ण चंद्र के रूप में दिखाई पड़ता है, पूरा चांद, आधा नहीं, पूरा चंद्रमा जो है एक महीने में एक बार दिखाई पड़ता है, इसी रात को क्या बोलते हैं? पूर्ण चंद्रमा वाली रात बोलते हैं। और या इसको पूर्णिमा भी बोल सकते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाता है। 15 दिन बाद जो है इसे नहीं देख सकते, या जो है नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाता है। रात में चमकने वाली वस्तुएं जो है दिन में हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? क्योंकि सूर्य के जो है अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हमें दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। और आकाश में जो फैले तारे हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण ये जो है बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। खगोलीय पिंड किसे बोलेंगे? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक, जिससे कि यहीं पे याद हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई प्रतीत होती है, वे सभी क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ खगोलीय पिंड के बारे में जानते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो है बहुत बड़े आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा गर्म होते हैं, और इसमें गैस होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो है बहुत बड़े होते हैं तथा गर्म होते हैं, और ये जो गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से। और इनके पास जो है अपनी ऊष्मा यानी खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। इनके पास जो है खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, क्योंकि ये सब विशेषता सूर्य में भी है, क्योंकि सूर्य के पास क्या खुद के अपना प्रकाश है, और इनके पास खुद का ऊष्मा भी है, प्रकाश भी, और ये बहुत बड़े बड़े हैं और गर्म हैं। क्या हैं? गर्म हैं। इसीलिए सूर्य भी क्या है? एक तारा है।
सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो क्या बोलना है, याद क्या रखना है, कुछ खगोलीय पिंड है जिनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। गर्म गैसों के गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं, और ये जो ऊष्मा को बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। पृथ्वी क्या है, जैसे चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा पर जो है, चंद्रमा का क्या खुद का प्रकाश है, उस खुद का ऊष्मा है नहीं। चंद्रमा जो किससे प्रकाश प्राप्त करता है, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य से। इसीलिए सूर्य जो है एक तारा नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी जो है एक प्रकार का तारा नहीं है, क्या है, ग्रह है। क्योंकि इनके पास खुद का प्रकाश, खुद का ऊष्मा नहीं है और एक गर्म गैस के बने नहीं होते हैं। इसलिए जिन खगोलीय पिंडों के पास बड़े खुद का प्रकाश, ऊष्मा या बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं प्रकाश ऊष्मा को, ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। साथ साथ बोलिए, ठीक। सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो तारों के विविध आकृतियाँ, तारों के अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं। उन समूह के जो विभिन्न होते हैं, विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ, मतलब अलग अलग आकृतियाँ जो है उसे ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं, तो नक्षत्र मंडल कहते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और जो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल वो कौन सा है, सप्तऋषि। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है, सप्तऋषि जो है 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है। अर्सा मेजर जो है सप्तऋषि जो किसका भाग है, अर्सा मेजर का ही भाग है। सप्तऋषि किसका भाग है, अर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में जो लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण जो है तारों की सहायता से करते थे। जैसे उत्तरी तारा, उत्तरी तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, इसी को ध्रुव तारा भी बोलते हैं। पहले प्राचीन समय में लोग जब दिशा का निर्धारण करते थे वो कैसे करते थे, तो उत्तरी तारा को देखते थे। और उत्तरी तारा जो किसकी सहायता से देखते थे, तो सप्तऋषि की सहायता से। किसकी सहायता से, सप्तऋषि की सहायता से देखते थे। मतलब इसकी सहायता से उत्तरी तारा को ज्ञात किया जाता था। उत्तरी तारा को किसकी सहायता से देखा जाता था, सप्तऋषि की सहायता से। और इस तारा की विशेषता है कि हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। किस दिशा में, उत्तर दिशा में ही रहता है। तो इससे दिशा का अनुमान लगाया जाता था प्राचीन समय में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ये पिंड जिनके पास खुद का ऊष्मा, प्रकाश होता है, और ये जो गैसों के बने होते हैं, किससे बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं। और आप बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रकाश ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित मतलब बिखेरना। इससे ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा। साथ साथ बोलिए, ठीक। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, लेकिन पृथ्वी जो एक तारा नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके पास खुद का ऊष्मा नहीं, प्रकाश नहीं। एक सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है ऊष्मा। ऊष्मा किससे प्राप्त करता है पृथ्वी, सूर्य के प्रकाश द्वारा। इसलिए पृथ्वी जो है एक ग्रह है। चंद्रमा भी एक क्या है, ग्रह है। और नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तारों के जो अलग अलग समूह में तारा होते हैं। रात में देखते होंगे अलग अलग समूह में क्या रहते हैं, तारा। और अलग अलग समूह जो तारा है उसकी अलग अलग आकृति भी होती है। उसी को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। और अर्सा मेजर ये याद रखना है, अर्सा मेजर और बिग बियर जो इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और जो बहुत आसानी से पहचान में आ जाए वो नक्षत्र मंडल का नाम क्या है, सप्तऋषि। जो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल क्या, सप्तऋषि। और इसकी सहायता से उत्तरी तारा का पता लगाते हैं। किसकी सहायता से, सप्तऋषि की सहायता से उत्तरी तारा का पता लगाते हैं। प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, तो बोलना है प्राचीन समय में लोग जो है तारों की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे। किसकी सहायता से, तारों की सहायता से। और कौन सा तारा,
तो ध्रुव तारा या इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी तारा, या जो हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। किस दिशा में, उत्तर दिशा में ही रहता है। ठीक, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद। आप दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।